थैलिडोमाइड इतिहास की सबसे भयानक दवा जिसने हजारों बच्चों को जन्म से पहले ही अपंग बना दिया। साल है 1956। जर्मनी की एक चमचमाती प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों का एक समूह दावा करता है कि उन्होंने एक चमत्कारी दवा खोज ली है। नाम है थैलिडोमाइड। इस दवा को गर्भवती महिलाओं के लिए एक वरदान की तरह पेश किया गया। यह सुबह की मिचली, मॉर्निंग सिकनेस, नींद की कमी और बेचैनी से राहत दिलाएगी, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। उस समय के डॉक्टर्स ने इसे इतना सुरक्षित माना कि इसे बिना पर्ची के मेडिकल स्टोर्स पर बेचा जाने लगा। महिलाओं ने भी इसे खुलकर अपनाया, क्योंकि यह पहली बार था जब कोई दवा गर्भावस्था में राहत देने का दावा कर रही थी, और वह भी इतना सौम्य लगने वाला। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही सालों बाद 1959 से 60 के आसपास दुनिया में अजीब घटनाएं घटने लगी। अस्पतालों में ऐसे बच्चों का जन्म होने लगा जिनके हाथ नहीं थे या सिर्फ एक उंगली थी। पैरों की जगह छोटी सी मछली जैसी आकृति थी। कोई कान के बिना पैदा हुआ तो किसी की आंखें ही नहीं बनी थी। इन बच्चों को डॉक्टर फोकोमेलिया कहने लगे, एक ऐसी दुर्लभ अवस्था जहां हाथ पैर विकसित ही नहीं होते। शुरू में किसी को नहीं पता था कि इसका कारण क्या है। कुछ ने इसे अनुवांशिक दोष कहा, कुछ ने भगवान की मर्जी। लेकिन जैसे जैसे केस बढ़े, एक पैटर्न सामने आया। इन सभी मामलों में मां ने गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में थैलिडोमाइड लिया था। 1961 में ऑस्ट्रेलिया के एक बालरोग विशेषज्ञ डॉक्टर विलियम मैकब्राइड और जर्मनी के डॉक्टर विटुकिन लैंज ने सबसे पहले इसके बीच की कड़ी पकड़ी। उन्होंने अपने केस स्टडी में बताया कि थैलिडोमाइड लेने वाली महिलाएं ही विकलांग बच्चों को जन्म दे रही हैं। एक झटके में पूरी दवा इंडस्ट्री हिल गई। डॉक्टर्स, कंपनियां, सरकारें, सब ने हाथ झाड़ लिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग 10,000 से ज्यादा बच्चे इस दवा की वजह से शारीरिक रूप से अपंग पैदा हो चुके थे। उनमें से कई जन्म के कुछ ही हफ्तों में मर गए, और जो जिंदा रहे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज के तिरस्कार, दर्द और अपंगता के साथ गुजारी। सबसे बड़ा सवाल यही उठा, ऐसी जहरीली दवा आखिर कैसे बाजार में आई। थैलिडोमाइड को केमी ग्रुनेंथाल नाम की एक जर्मन फार्मा कंपनी ने बनाया था। उन्होंने इसे नींद की गोली के तौर पर 1953 में बनाया, और 1956 से इसे गर्भवती महिलाओं के लिए प्रमोट किया गया। उस समय किसी दवा को एफडीए जैसी सख्त एजेंसी से पास करवाने की जरूरत नहीं होती थी, और अधिकांश देशों में इसके ट्रायल भी सीमित स्तर पर हुए। यह दवा 46 देशों में बेची गई। जर्मनी, इंग्लैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, ब्राजील, हर जगह। अमेरिका में भी इसे बेचा जाना था, लेकिन एफडीए की एक महिला जांचकर्ता डॉक्टर फ्रांसिस केल्सी ने इसके अप्रूवल को यह कहते हुए रोका कि इसके पूरा डेटा सुरक्षित नहीं है, और उनकी सख्ती ने अमेरिका को एक बड़े नरसंहार से बचा लिया। डॉक्टर केल्सी आज भी अमेरिका की फार्मा रेगुलेशन की नायिका मानी जाती है। थैलिडोमाइड पीड़ित बच्चों को देखकर रूह कांप जाती है। किसी के हाथ घुटनों से निकल रहे हैं, कोई बिना पैरों के रेंग रहा है, किसी की आंखें नहीं, कान नहीं, रीढ़ नहीं। इन बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था। लोग छूने से डरते थे। उनका इलाज, उनका पालन पोषण, समाज का रवैया सब उनके खिलाफ था। माता पिता को मानसिक तनाव, शर्म और अपराध बोध से जूझना पड़ा। अदालतों में मुकदमे चले, कंपनी ने मुआवजा देने में सालों लगा दिए, और कुछ मामलों में तो पीड़ितों को आज भी हर महीने पेंशन दी जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह दवा पूरी तरह से बंद नहीं की गई। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पाया कि थैलिडोमाइड कुछ कैंसर जैसे मल्टीपल माइलोमा और कुष्ठ रोग में कारगर हो सकती है, लेकिन अब इसे बेहद कड़ी निगरानी और चेतावनियों के साथ दिया जाता है। महिलाओं को गर्भधारण से पहले सख्त टेस्टिंग करवाई जाती है, और पुरुषों को भी सावधानी से इसे लेने की सलाह दी जाती है। यह हादसा कोई साधारण भूल नहीं थी, इसने पूरी दुनिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को हिला दिया। इसके बाद अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में दवाओं के लिए सख्त ट्रायल नियम बने। किसी भी दवा को बाजार में लाने से पहले अब उसे क्लिनिकल ट्रायल के 3 फेज, पशु परीक्षण और मानव परीक्षण से गुजरना होता है। एफडीए जैसी एजेंसियों को सशक्त किया गया, और एक बार फिर साबित हुआ, दवा की ताकत इंसान के लिए वरदान है, लेकिन जरा सी लापरवाही इसे जहर बना सकती है। इस सवाल का जवाब जितना मुश्किल है उतना ही जरूरी भी। आज भी दुनिया में सस्ती दवाओं की होड़ लगी है। भारत, बांग्लादेश, अफ्रीका जैसे देशों में आज भी ट्रायल के नाम पर गरीबों पर नई दवाओं के टेस्ट होते हैं। लोग नहीं जानते कि जो दवा वो खा रहे हैं वो किसी बड़ी कंपनी का टेस्ट केस भी हो सकती है। थैलिडोमाइड की कहानी हमें बताती है कि हर मेडिकल चमत्कार के पीछे एक अंधेरा हो सकता है, और वो अंधेरा अगर वक्त रहते नहीं रोका गया तो वो एक पूरी पीढ़ी को निगल सकता है। विज्ञान को रफ्तार चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी उससे पहले।